चेंजेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। चेंजेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। एंड अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यू अवेयर अबाउट योर थॉट्स। आपको पता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड आप जिस बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो बहुत यूजलेस थॉट्स है, उसको नहीं होने चाहिए। यू नो दैट इज यूजलेस। सो ये सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले बहुत बड़ी चीज है। एंड अब नाउ अंडरस्टैंड दी थिंग कि अगर कोई चीज गंदी है ना, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे और अगर सोचोगे कि वो अपने आप साफ हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी चीज अपने आप साफ नहीं हो पाती है। आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे और आप जब एक्शंस लोगे तब जाके वो चीज वहां से हिलेगी, वो वहां से साफ होगी। वैसे ही आपका माइंड भी वर्क करता है। अगर आपको आपके माइंड में से यूजलेस थॉट्स निकालने हैं, बेकार के थॉट्स निकालने हैं, तो आपको खुद से एक्शंस लेना शुरू करेगा, क्योंकि अगर आप एक्शंस नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बैठ के सोचते रहोगे और सोचोगे कि अभी ये थॉट मेरे माइंड से निकल जाए, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। वो ओवरथिंकिंग दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी एंड प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि आपको खुद से अपने से उठ के माइंडफुल एक्शंस लेने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे ओवर थिंकिंग का कुछ नहीं होने वाला, वो माइंड में लूप की तरह चलती चली जाती है। अब सेकंड कि एक्शंस क्या लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स कि आपके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, आप किस बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे हो, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बार बार परेशान की जा रही है, कौन से थॉट्स है जो दिन में बार बार आपके माइंड में आ जा रहे हैं जो आपको रियली परेशान कर रहे हैं। बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा ना कि आप दिन भर में सोच क्या रहे हो, इस टॉपिक के बारे में आप ओवर थिंकिंग करो, कौन सी ऐसी बात है जो आपको दिन भर में सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, तब तक आप एक्शंस नहीं ले पाओगे रियल लाइफ में। ओके, सो बी अवेयर अबाउट थॉट्स। हमेशा ध्यान रखो कि आपके माइंड में दिन भर में कौन कौन सी बात आती है, क्या क्या चलता रहता है। ऐसे ही इसको खुला मत छोड़ दो। सेकंड थिंग, सेपरेट योर रियलिटी योर माइंड विथ योर थॉट्स। देखो, रियल लाइफ में सिचुएशंस सबके साथ बुरी होती है, मतलब रियल लाइफ की सिचुएशंस एक्चुअली इतनी सी बुरी होती है एंड हमारा माइंड उसको इतना बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्मी, ठंडा, बरसात, ये मौसम हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब मैं इस बारे में बैठ के हमेशा ये सोच रही हूँ कि ओ गर्मी आ गई, अब तो मेरा स्किन ही खराब हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी, क्या करूंगी मैं। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि गर्मी आ गई तो सनस्क्रीन लगा के हम बाहर निकलेंगे, अपने आप को ढक के निकलेंगे। उसी तरह अगर बरसात आ गई तो हम रेनकोट लेके बाहर निकलेंगे। अब मेरे को किसी दिन सुबह में कहीं से मीटिंग के लिए जाना है एंड उसी दिन उसी टाइम पे बारिश हो जाने लगी, तो हम ये सोचेंगे बैठ के कि भाई कितना मनहूस दिन है, आज ही बारिश होनी थी ये वो। क्या हम वहां पे एक एक्शन लेंगे, खुद के लिए रेनकोट अम्ब्रेला लेके निकलेंगे बाहर, खुद को प्रोटेक्ट करके निकलेंगे, नॉट वी हम बैठ जाएंगे वहां पे और अपने माइंड को बोलेंगे कि ओवर थिंकिंग करो, तो सिचुएशन नहीं चेंज होने वाली। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नथिंग इज परमानेंट। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा हो जाएगा। मौसम की तरह लाइफ भी चेंज होती है, कोई भी एक मौसम हमेशा परमानेंट नहीं रहता, उसी तरह कोई भी एक सिचुएशन हमेशा परमानेंट नहीं रहती है। तो बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स, टेक एक्शंस अबाउट इट, सेपरेट योर रियलिटी विथ योर थॉट्स। आप देखो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए आप एक्शंस क्या ले सकते हो एंड वो एक्शंस लो। मत बैठ के सोचा करो कि यार मतलब ये हो गया, नहीं तो वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। रियल एक्शंस लो। एंड अगर एक्शंस नहीं ले सकते, अगर आपको ऐसा लगता है आपका कोई सिचुएशन ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, उस थॉट को भी उठा के फेंक दो। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में उस सिचुएशन के लिए कुछ एक्शन नहीं ले सकते हो तो आपको माइंड को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। और जब नहीं है तो रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मत ओवर थिंकिंग करो उस थॉट के बारे में जिसको आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं वो चीज। जस्ट रिलीज फ्रॉम देम। क्योंकि ऑलवेज रिमेम्बर, भगवत गीता वर्स 2.14 में ये चीज लिखी गई है कि नथिंग इज परमानेंट, नॉट योर सिचुएशन इज परमानेंट। अगर आज बुरा है, अगर आज दुख है तो कल सुख होगा, कल
अगर आज सुख है तो कल दुख होगा, नथिंग इज परमानेंट। तो आप खुशी में बहुत ज्यादा खुश होकर भी ओवर थिंकिंग मत करो, अगर आप दुखी हो तो बहुत ज्यादा दुखी होकर भी ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि ये चीज चेंज हो जाएगी। बट आप ओवर थिंकिंग कर करके अपना पूरा माइंड का गेम बजा दोगे। तो डोंट ओवर थिंक अबाउट योर थॉट्स, बी न्यूट्रल। एंड आप सिचुएशन देखो, अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो देखो आप उसमें क्या कर सकते हो, और जो कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। जैसा मौसम है उस हिसाब से कपड़े अपने पास रखो एंड पास से निकलो। आप सिचुएशन, आप मौसम नहीं चेंज कर सकते हो, आप खुद को मौसम के हिसाब से चेंज करते हो। इतनी बात के लिए तो पहली बात अवेयर रहो कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, एंड आपकी सिचुएशन डिफरेंट है आपके थॉट्स। थर्ड पॉइंट, अभी भी आपको बार बार ओवर थिंकिंग हो रही होगी कि बार बार एक ही थॉट लूप पे चल रहे होंगे, तो राइट इट डाउन इन पेपर। एक लोगों को बहुत ये बचकाना सा लगता है ना कि अपने थॉट्स को पेपर पे लिखो, बट यहाँ पे दो रिसर्च हुए हैं, नयोगा यूनिवर्सिटी 2024 की रिसर्च और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च 2012। इन दोनों रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग अपने थॉट्स को पेपर पे लिखते हैं और उस पेपर को फाड़ के फेंक देते हैं, उन लोग की ओवर थिंकिंग जो है या उन लोग का जो एंगर है वो बहुत कम हो जाता है उन लोगों के हिसाब से जो नहीं लिखते हैं, जो अपने माइंड में ही सोच रहे होते हैं। तो ऑलवेज राइट इट डाउन योर थॉट्स ऑन अ पेपर, बिकॉज लिखने से आप एक्टिव होते हो। लिखने से आपका सिर्फ दिमाग नहीं चल रहा होता, आप एक्टिवली उस थॉट को देखते हो, उस थॉट के ऊपर एक्शन भी लेते हो। आप दिमाग में थॉट सोचते हो, पेन और पेपर से उसको लिख भी रहे होते हो, तो आप टोटली एक्टिव रहते हो। एंड जब ये एक्टिव होते हो ना आप, तो आपका मोस्ट ऑफ दी ओवर थिंकिंग और गुस्सा और जो भी इमोशन है वो तुरंत रिलीज हो जाता है, एंड वो उसके बाद आप पूरा लिख दोगे, आप पेपर फाड़ के फेंक दोगे, वो 80-90% तक कम हो जाता है, वो वैसा नहीं रहता। देखो आपकी सिचुएशंस नहीं बदलती, यू थॉट हैज बीन चेंज्ड। सो राइट इट, ऑलवेज राइट इट डाउन ऑन योर पेपर्स कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके माइंड में कौन से थॉट्स है, कौन सी बात आपको परेशान कर रही हो, वो हमेशा लिख डालो एक पेपर पर, उसको फाड़ के फेंक दो। सबसे इजी है, फाड़ के फेंक दो पेपर, क्योंकि इससे आपका मोस्ट ऑफ दी, जब आप एक एक्टिव एक्शंस लेते हो ना, तो आपका सिर्फ माइंड रेस्ट मोड पे नहीं चल रहा होता है, खुद से भी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स करते हो अपने थॉट्स के साथ, एंड उस कारण आपका 90% ऑफ ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो जाती है। एंड दिस इज टेस्टेड, सो प्लीज राइट इट डाउन, ऑलवेज राइट इट डाउन ऑन योर पेपर जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब इतनी तो होगी ओवर थिंकिंग की बात, अब एक प्रैक्टिकल टिप देखते हो। ओवर थिंकिंग जो माइंड में होती है ना, वो स्ट्रेसफुल माइंड में होती है, पीसफुल माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत कम होती है। अब पीसफुल माइंड का बहुत इजी सा एक सॉल्यूशन होता है, डिक्लटर योर रूम। अगर देखो रूम में अगर बहुत ज्यादा मेस होगा, बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड रूम रहेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर फैला हुआ सामान रहेगा ना, तो आपकी ओवर थिंकिंग नॉर्मली ज्यादा होगी, क्योंकि आपका माइंड पीसफुल स्टेट में नहीं है। तो ऑलवेज जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपका रूम बहुत खराब है, आपकी सराउंडिंग बहुत खराब है, तो उसको हमेशा सरिया के रखा करो, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपके माइंड पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो आप ये देखोगे ना कि अगर लैपटॉप में बहुत सारे टैब खुले होते हैं ना, तो आपका माइंड में ना थोड़ा सा स्ट्रेस रहता ही है। और वही सारे टैब आप बंद करके एक टैब जो अभी आपका जिस टैब पे काम है वो टैब यूज करो, सिर्फ एक खोलो एंड बाकी सब बंद कर दो, आपका माइंड थोड़ा सा पीसफुल स्टेट में रहता है। सेम हैपेंस विथ आवर रेगुलर लाइफ। अगर हम किसी रूम के अंदर जाते हैं, वो रूम बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, तो हमारा माइंड खुद पे खुद एक स्ट्रेस और एक थका थका सा महसूस होता है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा होता है। तो ऑलवेज डिक्लटर, ऑलवेज ऑर्गेनाइज योर रूम। हर एक चीज का अपना जगह बना दो कि हाँ ये चीज इस जगह पे रहेगी, ये चीज इस जगह पे रहेगी। आपकी ओवर थिंकिंग, आपका माइंड बहुत पीसफुल रहेगा अपने घर में। एंड जब माइंड पीसफुल रहेगा तब आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होगी, तब आप ज्यादा प्रोडक्टिवली सोच पाओगे, जब तब आप ज्यादा फोकस्ड रह पाओगे। सो ऑलवेज रूम को बहुत ज्यादा सजाना नहीं होता है, जस्ट ऑर्गेनाइज योर रूम, कि जितना वो ऑर्गेनाइज रहेगा उतनी ज्यादा आपके माइंड को शांति मिलेगी, उतना ज्यादा
आपका माइंड पीसफुल स्टेट में रहेगा, और जितना ज्यादा माइंड पीसफुल स्टेट में रहेगा उतनी कम ओवर थिंकिंग होगी, उतनी कम स्ट्रेस होगा। एंड लास्ट थिंग, ऑलवेज रिमेम्बर, पेन इज योर सिचुएशन, सफरिंग इज योर चॉइस। सफरिंग इज नॉट योर सिचुएशन। सब आपके साथ कुछ पेन हो फुल हो सकता है, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आप उस चीज से सफर कर रहे हो और कितने टाइम तक सफर कर रहे हो, इट्स योर सिचुएशन। आप चाहो तो आप उस थॉट को तुरंत अपने माइंड से निकाल सकते हो, आप उस थॉट को भूल सकते हो, आप उस थॉट को लेट गो कर सकते हो, या आप उस थॉट से कितना दिन तक सफर कर सकते हो, इट्स ऑलवेज योर चॉइस। यू ऑलवेज हैव अ पेन, यू डोंट हैव टू सफर इट। अगर आपको कोई चीज पेनफुल लग रही है, उस चीज से आप बार बार उस बारे में सोच सोच के अपने आपको और ज्यादा सफरिंग में नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया एंड आप ये सोच रहे हो कि ये चीज मेरे साथ ही क्यों हुई, इतना गलत मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाय मी, बाय ओनली मी, ये हो गया सफरिंग। अगर आप जितना ये बार बार सोचते रहोगे कि सिर्फ मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसने पर्सन ने ये गलत कर दिया, उस पर्सन ने वो गलत कर दिया, इससे आप सफर करोगे। उसके अलावा अगर आप ये सोचो कि अच्छा ये चीज मेरे साथ हो गई, इस चीज से अब हम क्या कर सकते, अच्छा इस पर्सन ने मेरे साथ ये कर दिया एंड अब हम क्या कर सकते, आपकी सफरिंग वहीं बंद हो जाएगी। आपका पेन कम नहीं होगा, पर आपकी सफरिंग जरूर रुक जाएगी, आप उस चीज से सफर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप माइंडफुल होकर उस थॉट के बारे में सोचे हो। और जो पर्सन जितनी जल्दी अपने सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो पर्सन उतना कम अपनी लाइफ में सफर करते हैं। ठीक है, सफरिंग इज ऑलवेज कम फ्रॉम व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग कि यार ये चीज मेरे साथ ही क्यों हुई, इतना बुरा हो गया मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये वो हो गया, यू आर सफर फ्रॉम दैट सिचुएशन। उसकी जगह अगर आप ये सोचो कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, कितना टाइम लगे, बुरा तो जो होना था वो तो हो गया है भाई, वो एक पेनफुल चीज है, पर अगर आप उस चीज से सफर कर रहे हो ना, तो आप एक्चुअली बहुत ज्यादा अपने आप को डैमेज कर रहे हो। तो प्लीज डोंट सफर इट। सिचुएशन अपनी जगह पे होती है, सिचुएशन कभी चेंज नहीं होने वाली है, बट आप अगर माइंडफुल होकर एक्शंस लेते हो, एक्चुअल एक्शंस लेते हो, तो आपकी सफरिंग डेफिनेटली, सॉरी, आपकी सफरिंग डेफिनेटली कम हो जाती है। Always remember, in Bhagavad Gita says, your mind can be your best friend, your mind can be your enemy. ओके, तो अगर आप अपने दिमाग को अपना दोस्त बना रहे हो या अपना दुश्मन बना रहे हो, ये हमें सो ऑलवेज रिमेम्बर, आप ही डिसाइड करते हो कि आप खुद के फ्रेंड बनोगे या आप खुद के एनिमी बनोगे। अगर आप बुरे थॉट्स ला रहे हो तो आप खुद को ही डैमेज कर रहे हो, और अगर आप अच्छे थॉट्स ला रहे हो, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका माइंड आप ही का बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, वो आपका सबसे पावरफुल वेपन बन जाएगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर माइंड कैन बी योर एनिमी। सो ऑलवेज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या बातें है, वो क्या सोच रहे हो आप दिन भर में, एंड उसके ऊपर एक्शंस लो। आपकी सिचुएशंस कभी नहीं चेंज होने वाली, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, ताकि आप उस चीज से सफर ना करो। ऑन दैट नोट, टेक केयर, बाय बाय।